दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे धनु लगन की कुंडली में चंद्रमा 12 गुरु में क्या अच्छे बुरे फल देता है। उससे पहले दो आप पॉइंट नोट कर लो। एक तो कि चंद्रमा कुछ चीज़ों का कारक होता है और ये सभी कारक चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हैं। और एक चंद्रमा इस कुंडली में 8वें घर का मालक होता है। कहने का मेरा मतलब ये है, अगर आपकी है धनु लगन की कुंडली, अगर आपका कुंडली में चंद्रमा इसमें अच्छा है तो आपको कारक चीज़ों को भी लेकर के अच्छे फल मिलेंगे। अगर आपका चंद्रमा खराब हुआ तो कारक चीज़ों को भी लेके आपको दिक्कतें आएंगी। तो कारक चीज़ें कौन सी हैं, आपको ये सबको पता होगा। चंद्रमा से मन देखा जाता है, ये मन का कारक। अगर आपका धनु लगन है, मान लो कोई भी लगन है आपका जो भी है, चंद्रमा अच्छा है तो मन को लेकर अच्छे फल मिलते हैं। कफ का कारक होता है बायां नेत्र, लेफ्ट आंख। अगर चंद्रमा जिनका अच्छा होता है उनको बाएं नेत्र में कोई दिक्कत नहीं आती। जिनका चंद्रमा खराब हो उनको बायां नेत्र में भी दिक्कत आती है। तो ऐसे सभी जो कारक चीज़ें हैं, ये फेफड़े का कारक है। प्राण, तरल, रस, जल, औषधि, माता, मौसी, ममता, बचपन, स्नेह, प्रेम, भावुकता, दया, शांति, सौम्यता, कोमलता, और भी जो हैं संवेदनाएँ, मन स्थिति, मधुरता, दयालुता। अब एक तो चीज़ आप लिख के रख लो। दूसरा है, चंद्रमा इस कुंडली में 8वें घर का बनता है मालक, और 8वां घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता। 8वें घर से काफ़ी खराब चीज़ें हैं, आयु, मृत्यु तुल्य कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, ये सभी चीज़ें 8वें घर से देखते हैं। इसके 8वें घर में 4 लिखा, मालक चंद्रमा बनेगा। मतलब ये जो धनु लगन वाले लोग हैं, इनकी अगर उम्र देखनी है तो चंद्रमा को देखना पड़ेगा, क्योंकि 8वें घर से उम्र देखी जाती है। और आयु कितनी इनकी होगी उसके लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा इस कुंडली में देखो जी मार्केश भी होता है, क्योंकि 8वें घर से काफ़ी ख़राब चीज़ें भी हैं। जैसे मैंने बोला, लंबी बीमारी होगी, दुर्घटना होगी, रुकावटें होगी, गरीबी होगी, मृत्यु तुल्य कष्ट हो गया। चीज़ें 8वें घर से हैं। और चंद्रमा जहाँ जाएगा, जिस घर में जाएगा, उस घर को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आएंगी, ये कन्फर्म है। अब चाहे वो मित्र राशि चाहे उच्च राशि है, क्योंकि मार्केश है भाई, ये चीज़ नोट कर लेना। वैसे ये लग्नेश गुरु का मित्र होता है, फिर भी है तो मार्केश। अब चंद्रमा 12 ग्रहों में विस्तार में जानेंगे। सबसे पहले अगर बैठा चंद्रमा पहले घर में, देखो जी, एक तो ये घर अच्छा है, पहला घर, और यहाँ पे ये होगा गुरु की राशि है, मित्र राशि। अब यहाँ पे चंद्रमा रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। अच्छा फल क्या देगा, क्योंकि 8वां घर है उम्र, उम्र जाके बैठी सर के ऊपर, उम्र लंबी कर देगा, जहाँ तक कि उम्र लंबी होगी। और चंद्रमा के गुण ऐसे जातक में पाए जाएंगे, क्योंकि चंद्र, और यहाँ पे देखो पहला घर जातक का शरीर होगा, शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। और चंद्रमा, क्योंकि 8वां बीमारी का भी घर है चंद्रमा के पास, बीमारी सर के ऊपर। चंद्रमा मतलब बीमार भी करेगा ऐसे जातकों को, हेल्थ में भी दिक्कतें पैदा करेगा। कब करेगा, चंद्रमा की दशा में। जब भी चंद्रमा की दशा आएगी हेल्थ खराब होगी, या बचपन में ऐसा जातक बीमार होगा, क्योंकि चंद्रमा बचपन का कारक है, जो अभी आपको मैंने दिखाया था कारक चीज़ों में। बचपन में कुछ हेल्थ ख़राब होगी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी सुधार होगा। और चंद्रमा की दशा में भी हेल्थ ख़राब होगी। ये थोड़ा कुछ मानसिक चिंता भी देगा। वैसे भी चंद्रमा के जो रोग हैं ऐसे जातकों को जरूर होंगे चंद्रमा की दशा में या बचपन में, लेकिन उम्र लंबी कर देगा, क्योंकि उम्र सर के ऊपर बैठी है। जातक की उम्र लंबी होगी, लेकिन चंद्रमा की वजह से जातक काफ़ी सुंदर होगा और बुद्धिमान होगा, क्योंकि गुरु की राशि है, धार्मिक भी होगा, परोपकारी होगा। इसके अलावा लेखन, अध्यापन, ऐसे कामों में रुचि होगी। और इसके अलावा यहाँ पे देखो जी, आपने ये भी देखना है कि गुरु इस कुंडली में कैसा है। अगर गुरु अच्छा है फिर तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, गुरु भी देख लेना। और साथ में ये भी देखना कौन से ग्रह बैठे हैं। और संगीत, कला, धार्मिक, क्योंकि जो गुरु की राशि है, ज़्यादा धार्मिक तो होगा, धार्मिक होगा। क्योंकि 8वें घर से मैंने बोला गुप्त विद्या भी देखी जाती है, गुप्त विद्या चलेगी सर के ऊपर। जहाँ तक किसी गुप्त विद्या का जानकार भी होगा, चाहे वो ज्योतिष विद्या है, तंत्र मंत्र, कुछ ना किसी विद्या का जानकार होगा। इसके अलावा साथ में अगर गुरु बैठा है तो यहाँ पे गज केसरी योग बनेगा, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। सूर्य है फिर भी ठीक है, बुध है फिर भी ठीक है। बस साथ में अगर चंद्रमा के यहाँ पे राहु बैठा है फिर भाई दिक्कतें बढ़ जाएंगी। मतलब चंद्रमा के अच्छे फल जो है कम हो जाएंगे अगर साथ में राहु बैठा है, क्योंकि ये राहु की है नीच राशि, या राहु की दृष्टि भी हुई, या गुरु की दृष्टि है, गुरु साथ में बैठा है, चंद्रमा के बुरे फल काफ़ी कम हो जाएंगे। और ये यहाँ से पहले घर से साथ में गुरु को भी देखेगा, बुध की राशि है। थोड़ा सा हल्का सा पति पत्नी में मनमुटाव होना, या पत्नी का बीमार होना, ज़्यादा नहीं। वैसे वो भी आप बुध देख लेना, बुध कैसा है। अगर बुध अच्छा है फिर तो विवाह का सुख अच्छा है। अगर बुध खराब हुआ, और वो दिक्कतें बुध की वजह से आएंगी कि बुध कहाँ बैठा है। और चंद्रमा यहाँ पे अगर मैंने बोला ये हेल्थ थोड़ी सी ख़राब जरूर करेगा अपनी दशा में या बचपन में। अब बढ़ते हैं, चंद्रमा अगर बैठा है दूसरे घर में, तो यहाँ पे देखो जी, दूसरा घर समझो होता है पहले धन का होता है। एक तो यहाँ पे दोबारा बोलता हूँ, दूसरे घर से देखा जाता है धन, परिवार, वाणी। ये चीज़ें अगर जातक की देखनी है उसके लिए हमें दूसरे घर में लिखा है 10,
मालक इसका बना है शनि। शनि को भी देखना पड़ेगा आपको। अगर शनि उच्च का बैठा है या तीसरे घर में, अपने घर में बैठा है, दूसरे घर में, या और अच्छे 10वें घर में बैठा है, फिर तो ज़्यादा धन ही होगा। धन के लिए चंद्रमा को भी शनि को भी देखना है। अगर शनि खराब हुआ, मतलब वो 5वें घर में बैठा है, नीच का, 6ठे घर में, 8वें घर में है, 12वें घर में है, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। वो कारण शनि भी है और चंद्रमा भी यहाँ पे चंद्रमा मतलब चंद्रमा का जो फलादेश है वो शनि के हिसाब से भी मिलेगा कि शनि कहाँ बैठा है, शनि अच्छा है या बुरा है। और चंद्रमा यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में, ये शनि घर में बैठा है और शनि कोई अपना दुश्मन मानता है। चंद्रमा भी थोड़ा सा यहाँ पे धन को लेकर दिक्कतें जरूर देगा चंद्रमा की दशा में। धन खर्च होना, धन की हानि होना, परिवार का घर है, परिवार को लेकर दिक्कतें आना। और लेकिन चंद्रमा की दूसरे घर से दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, जो कि चंद्रमा का अपना घर है। चंद्रमा वैसे उम्र लंबी कर देगा जातक की उम्र लंबी होगी। और इसके अलावा जातक दूसरा चंद्रमा को कि शुभ ग्रह है, इस दूसरा घर वाणी का है। वाणी ऐसे जातक की वैसे मीठी होगी। और इसके अलावा चंद्रमा की दशा में थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी। चंद्रमा की दशा में धन का खर्च होना, परिवार को लेकर दिक्कतें आना। लेकिन मैंने बोला शनि जरूर देख लेना भाई। अगर शनि अच्छा है फिर तो चंद्रमा के बुरे फल कम होंगे। अगर शनि भी खराब हुआ तो चंद्रमा के यहाँ पे बुरे फल बढ़ सकते हैं। साथ में दूसरे ग्रह देख लेना। अगर साथ में मंगल बैठा है, मंगल यहाँ पे उच्च का हो जाएगा, फिर यहाँ पे बनेगा लक्ष्मी जो, फिर चंद्रमा यहाँ पे बुरे फल ज़्यादा नहीं देगा। शनि बैठा फिर भी ठीक है। गुरु भी वैसे यहाँ पे नीच का हो जाएगा, फिर तो दोनों मिलकर धन की हानि करेंगे। आप इसकी दशा में आप उपाय इसके जरूर कर लेना। चंद्र कवच का पाठ पढ़ना है, दशा में चंद्र स्रोत का पाठ पढ़ लेना। अच्छे फल क्या दे रहे, उम्र के लिए बहुत अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा। 8वें घर को देख रहा है। अब चंद्रमा अगर बैठा है किसी का तीसरे घर में, यहाँ पे भी देखो जी शनि का घर है। शनि को जैसे मैंने बोला ये अपना दुश्मन मानता है और 8वें घर से 8वें घर में होगा। यहाँ पे रले मिले फल देगा चंद्रमा। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, मेहनत का, साहस का। जहाँ तक वैसे मेहनती होगा, पराक्रमी होगा। और लेकिन तीसरा घर है छोटे भाई बहन का। अगर ऐसे चंद्रमा को लेट्स ग्रह है, अगर ऐसे जाते कि वो छोटी बहन होगी, उसके साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव होना, जब बहन का बीमार होना, क्योंकि 8वां को बीमारी बहन के घर के ऊपर। लेकिन शनि को भी देख लेना। अगर शनि भी खराब हुआ तो ऐसे जाते कि जो छोटे भाई बहन होंगे उनको लेकर दिक्कतें आती हैं। लेकिन ऐसे मैंने देखा ऐसे जो लोग होते हैं, वकालत हो गया, सेल्समैन हो गया, पत्रकार होते हैं ऐसे लोग। और ये 9वें घर को देख रहा है। वैसे यहाँ पे मित्र राशि है। 32 वर्ष की आयु के बाद भी इनका भाग्योदय होता है। और जहाँ तक परोपकारी तो होगा, दानी होगा, भाग्यशाली भी होगा, मेहनत के बल पर भी अपना भाग्योदय करेगा। चंद्रमा के साथ दूसरे ग्रह पर देख लेना कौन से ग्रह बैठे हैं। अगर शनि है फिर तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि शनि का अपना घर है। गुरु की दृष्टि है, गुरु साथ में है फिर भी ठीक है। राहु साथ में ना हो, राहु अगर बैठा है चंद्रमा के बुरे फल बढ़ जाएंगे यहाँ पे। अब चंद्रमा अगर बैठा है यहाँ पे चौथे घर में, चंद्रमा देखो जी चौथे घर का कारक भी होता है। और यहाँ पे बैठा है गुरु की राशि, मित्र राशि। चंद्रमा यहाँ पे चौथे है तो मार्केश, लेकिन देखो जी मैंने बोला क्योंकि दोस्त का घर है, मित्र राशि है और घर का कारक भी है, तो यहाँ पे माता का सुख है भी, लेकिन थोड़ा सा माता को बीमार भी करे, क्योंकि 8वां घर बीमारी का, बीमारी चलेगी सर की। चौथे घर माता, थोड़ा सा माता बीमार होगी चंद्रमा की दशा में। मकान वन का सुख मिलेगा जातक को, क्योंकि चौथा घर है माता मकान वाहन का। माता मकान वाहन का सुख है लाइफ में, लेकिन फिर भी चंद्रमा की दशा में थोड़ा सा माता मकान वाहन को लेकर कुछ दिक्कतें जरूर आएंगी। जैसे कि माता से थोड़ा सा मन मुटाव होना, माता का बीमार होना, मकान वन को लेकर कोई दिक्कतें। लेकिन उसके लिए भी आप चौथे घर में जो 12 लिखा, गुरु को भी देख लेना। अगर गुरु अच्छा है फिर तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। गुरु भी अगर ख़राब है तो माता मकान वन को लेकर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और इसके अलावा जातक, अब बात करते हैं चंद्रमा अगर बैठा है किसी का 5वें घर में, यहाँ पे क्या अच्छे बुरे फल देगा। 5वां घर जो होता है ये पढ़ाई का होता है, संतान, बुद्धि। क्योंकि चंद्रमा देखो जी मार के शोक यहाँ पे बैठेगा। 8वां घर है बीमारी का, मृत्यु कष्ट का। चंद्रमा यहाँ पे संतान घर बैठे, संतान संबंधी कोई चिंता जरूर देगा। वो चिंता कुछ भी हो सकती है, कन्फर्म नहीं मुझे क्या होगी, जैसे कि गर्भपात होना, या संतान में देरी होना, या संतान का मृत्यु पैदा होना, या संतान से मनमुटाव होना। लेकिन उसके लिए भी आप एक तो क्योंकि इस घर में एक लिखा है मालक मंगल, वो भी आपने देखना है। मंगल भी अगर ख़राब हुआ दिक्कतें बढ़ेंगी। मंगल अगर 6ठे घर में है या नीच का बैठा 8वें घर, फिर तो संतान को लेकर दिक्कतें बहुत सारी आएंगी। अगर मंगल अच्छा है, उच्च का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, अपने घर में बैठा है, या मित्र राशि बैठा है, पहले घर में है, दूसरे घर में है, फिर तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाकी चंद्रमा की दशा में थोड़ा सा पढ़ाई में भी दिक्कतें आएंगी, बुद्धि भ्रमित होना, पेट में दिक्कत आना, क्योंकि भाई मार्केश है। यहाँ पे खाली ये मत देखना कि घर अच्छा है, मित्र राशि है, क्योंकि 8वें घर की जो चीज़ें इसने उठा के यहाँ पे रख दी है 5वें घर में, तो थोड़ी बहुत ही दिक्कतें जरूर देगा अपनी दशा में।
बाकी डिपेंड करेगा किन ग्रहों के साथ बैठा है। अगर ये इसके साथ शनि बैठा हुआ नीच का तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी, फिर तो संतान संबंधी दिक्कतें बहुत सारी आएंगी, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। अगर मंगल बैठा है फिर दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी, सूर्य बैठा है दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी, गुरु है दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी, राहु बैठा है फिर भी बुरे फल देगा। मतलब इसके साथ शनि राहु अगर होगा या केतु हुआ फिर तो संतान में दिक्कतें आएंगी, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। अब चंद्रमा अगर बैठा है छठे घर में, है तो खराब घर, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे देखो जी उच्च का हो जाएगा। और वैसे भी कहते हैं त्रिकवा को समय त्रिकमा में हो तो अच्छे फल देता है। यहाँ पे मतलब उम्र के लिए अच्छा है, छठे घर का अच्छा कर देगा, जहाँ तक रोगों से बचेगा, कर्जे से बचेगा, शत्रु से बचेगा, ननिहाल के लिए अच्छा है। और लेकिन यहाँ से ये 12वें घर को देखा यहाँ पे नीच राशि, चंद्रमा की दशा वैसे खर्चे तो बढ़ेंगे क्योंकि 12वां घर खर्च का है। और साथ में इसके भी यहाँ पे देख लेना कौन से ग्रह बैठे हैं। अब चंद्रमा अगर बैठा है किसी का 7वें घर में, ये होता है पति पत्नी का घर, यहाँ पे ये होगा बुध के एक घर में। बुध को अपना ये बेटा मानता है, बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता। तो साथ में अगर पति पत्नी का अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी का घर होगा, क्योंकि 8वें घर की चीज़ें इसने उठा के रख दी पत्नी घर के ऊपर। चंद्रमा की वैसे पत्नी सुंदर होगी, आकर्षक होगी, लेकिन पत्नी बीमार भी कर देगा, पत्नी से मनमुटाव भी होंगे। और इसके अलावा 7वें घर के मालिक बुध को भी आपने देखना, अगर बुध भी खराब हुआ, बुध भी नीच का है तो पत्नी को लेकर दिक्कतें आपको ज़्यादा आएंगी। अगर आप लड़की हैं तो आपको पति को लेकर दिक्कतें आएंगी। और साथ में इसके अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, गुरु है, फिर तो दिक्कत ज़्यादा नहीं आएंगी। बुध है फिर भी ठीक है भाई, लेकिन अगर साथ में राहु बैठा है फिर तो डिवोर्स होने के भी योग बन सकते हैं, या केतु है या शनि है, दिक्कतें बढ़ेंगी फिर तो। अब चंद्रमा अगर बैठा है यहाँ पे 8वें घर में, ये अपना ही घर है तो इस घर का अच्छा ही करेगा, उम्र लंबी कर देगा और भी अच्छे फल देगा, क्योंकि अपने घर बैठा है। सरल नामक यहाँ पे विपरीत राजयोग बन जाएगा चंद्रमा की वजह से। अब बढ़ते हैं, चंद्रमा अगर बैठा है यहाँ पे 9वें घर में, ये घर भी अच्छा है और यहाँ पे मित्र राशि है तो मार्केश, लेकिन फिर भी चंद्रमा यहाँ पे तकरीबन ठीक फल देगा। उम्र के लिए अच्छा है, 9वें घर का अच्छा कर देगा, जहाँ तक धार्मिक होगा, भाग्यशाली होगा और भगवान पर विश्वास होगा, देश देश की यात्रा करने वाला होगा। और साथ में दूसरे घर देख लें, अगर सूर्य भी है फिर भी अच्छा है, गुरु भी ठीक है, बुध भी ठीक है, बस साथ में राहु ना हो। राहु अगर बैठा है दिक्कतें, चंद्रमा अच्छे फल यहाँ पे ज़्यादा नहीं देगा। या केतु है, शनि है, अच्छे फल में कमी आ जाएगी। चंद्रमा अगर बैठा है यहाँ पे 10वें घर में, 10वां घर होता है काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। बुध के घर में जैसे मैंने बोला बुध को अपना बेटा है इसका बुध, तो क्योंकि बुध मैंने बोला बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता, तो चंद्रमा भी यहाँ पे अच्छा ही करेगा 10वें घर का। है तो मार्केश, थोड़ा बहुत मतलब 10वें घर को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी चंद्रमा की दशा में, थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें आना, काम काज का सुख है लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कतें आएंगी, ज़्यादा नहीं। पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा का सुख है लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कतें आएंगी। लेकिन आपने साथ में दूसरे ग्रह देख लेना, अगर बुध है फिर तो ठीक है, गुरु भी ठीक है, सूर्य भी ठीक है, और साथ में अगर राहु होगा फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अब चंद्रमा अगर बैठा है 11वें घर में, यहाँ पे रले मिले फल देगा, उम्र लंबी कर देगा। और इसके अलावा जहाँ तक 5वें घर को देखा चंद्रमा, जहाँ तक बुद्धिमान होगा, पढ़ा लिखा होगा, संतान के लिए अच्छा है। साथ में शुक्र बैठा है ठीक है, शनि ठीक है क्योंकि उच्च का शनि हो जाएगा, सूर्य भी, शुक्र भी ठीक है। सूर्य बैठा होगा यहाँ पे, सूर्य नीच का होगा, फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं, राहु खराब फल देगा यहाँ पे। और चंद्रमा अगर 12वें घर में होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरे फल देगा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा नीच का हो जाएगा।